जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑब्जेक्टिव सीरीज का दूसरा दिन में। और आज के क्लास में हम आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं क्लास 12 जो आपका बायोलॉजी है, जिसे कि हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान आपका बायोलॉजी का VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन रहेगा ने जो एग्जाम में हर साल एग्जाम में आता है। क्या एग्जाम में हर साल आने वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा VVI होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और केवल इस वीडियो को आप 10 मिनट देख लीजिएगा ना, एग्जाम में 100% एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा, पूरा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए, जो कि हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक नंबर का प्रश्न क्या कहता है, तो एक नंबर प्रश्न का कहना है सीधा सा एक नंबर का प्रश्न कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद जो होता है प्रोस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। क्या किस कार्य के लिए होता है। देखिए गर्भ निरोधक में जो गोली होता है प्रोस्टेरोन जो होता है ना, उसका कार्य जो होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या होता है, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए होता है। क्या अंडोत्सर्ग रोकने के लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरा प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा VVI है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। क्वेश्चन का क्या कहना है कि क्रॉसिंग ओवर परीक्षण संकरण अनुपात क्या है। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर परीक्षण संकरण अनुपात जो होता है ना, क्या होता है। यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखिएगा 1:1:1 होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास 30 नंबर का दिया गया, तो तीसरा प्रश्न का कहना क्या है विनोद, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, VVI कर दीजिएगा कि बूंद संक्रमण क्या है। देखिए बूंद संक्रमण के मतलब आप लोग समझिएगा कि वैसा बीमारी जो छींकने से, खांसने से या खांसने से जो मतलब संक्रमण फैलता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो सही आंसर होगा निमोनिया। क्या निमोनिया हो जाएगा इसका सही आंसर कि बूंद संक्रमण जो है क्या है, निमोनिया है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट होंगे, और यहां से मार लीजिएगा निमोनिया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है ना, कहा जाता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI इसको कर दीजिएगा। क्या कहता है कि भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है। तो भोजन की विषाक्तता जो होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, किसके कारण होती है, क्लोस्ट्रीडियम के कारण होती है। क्या क्लोस्ट्रीडियम के कारण होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्लोस्ट्रीडियम के कारण भोजन की विषाक्तता होती है। ऑप्शन नंबर डी एग्जाम में 100% लड़ेगा। और आप लोग बोलते हैं कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन बायोलॉजी का हार्ड आता है, तो जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं केवल आप उतना सोल्यूशन कीजिए ना, एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको सेलेक्ट करके लाते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है और जिसकी पूछी जाने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लेकर के आते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 5 नंबर का दिया गया कि भू जैव रासायनिक चक्र क्या है। देखिए भू जैव रासायनिक चक्र के बारे में बात कर लिया जाए तो परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है। क्या परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात कर लेते हैं, आप जो भी इंग्लिश मीडियम के मेरे दोस्त होंगे, मेरे भाई होंगे, तो यहाँ से मार लीजिएगा, क्या मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न। तो छठा प्रश्न दिया गया है ना विनोद, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महा इंपोर्टेंट है। क्या कहता है कि मानस अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। क्या मानस अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। तो मानस अभ्यारण्य जो है असम में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में क्या है, असम। क्या असम। आप लोग याद रखिएगा कि मानस अभ्यारण्य के बारे में बात कर लिया जाए तो मानस अभ्यारण्य असम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो गए, यहाँ पे क्या होगा, मानस सेंट्री इज लोकेटेड इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 7 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो 7वां प्रश्न क्या कहता है। तो 7वां प्रश्न का कहना है ना जी कि निम्नलिखित में से किस में रंध्र तथा जरों का अभाव होता है। क्या रंध्र तथा जरों का अभाव किस में होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा कि रंध्र तथा जरों का जो जिसमें अभाव होता है क्या होता है, हाइड्रिला होता है। क्या
हाइड्रिला में यहाँ पे रंध्र तथा जड़ों का यहाँ पे अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी भी इसको आप यहाँ पे नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 8 नंबर का दिया गया है, तो 8वां प्रश्न का सिंपल सा कहना है कि ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या है। ग्लूकोज को एंजाइम में बदलने वाला एंजाइम जो होता है ना, जाइमेज होता है। क्या होता है? जाइमेज होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हुए हैं कि द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू एल्कोहल इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जाइमेज हो जाएगा। क्या जाइमेज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, इसको थोड़ा सा पीडीएफ को साइज में लाते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 9 नंबर का प्रश्न, तो 9वां प्रश्न का सिंपल सा सीधा सा कहना है ना मेरे भाई, यहाँ पे इसको इतना मतलब ट्रिक से हम समझा देंगे ना कि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या कहता है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो देखिए आपको सीधा सा याद रखना कि कितने शुक्राणु के बारे में बात कर लिया गया है, तो 124। और 124 यानी इसमें 4 से भाग दे दीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा, यहाँ पे 31 आ जाएगा। क्या 31 आ जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 31। जितना भी शुक्राणु की संख्या दिया हुआ रहे ना, उसको हमेशा 4 से डिवाइड करना है, और जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न। तो 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? तो 10 नंबर का प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, सिंपल सा इसका कहना है कि मुकुलन मतलब वर्डिंग द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन के द्वारा जनन जो होता है ना, ईस्ट में होता है। क्या होता है? ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे क्या कहता है, इसका कहना है कि इन बीच ऑफ द फॉलोइंग डज रिप्रोडक्शन बाय वर्डिंग एक्यूरेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन ईस्ट हो जाएगा। इन ईस्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ईस्ट में होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है 11 नंबर का। 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? इसका सिंपल सा कहना है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो ऋतुस्राव जो चक्र होता है ना, मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपांजी में भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, क्या ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको कभी भी आप मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया कि निम्न में से किसमें वाह निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन के बारे में बात कर लिया जाए ना, तो आपका जो मेढक होता है, क्या मेढक में वाह्य निषेचन होता है? ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो भी मेरे भाई होंगे यहाँ से सिंपल सा टिक कर लीजिएगा फ्रॉग। क्या फ्रॉग टिक कर लीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रॉग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं ना जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है 13 नंबर का। तो 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 13 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। तो क्वेश्चन का कहना है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? तो आपको नहीं पता है कि शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं, और इसको यहाँ पे इन विट्रो कहते हैं। क्या इन विट्रो कहते हैं? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? इन विट्रो हो जाएगा। क्या इन विट्रो हो जाएगा। ठीक है, और वही बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारे पास प्रश्न संख्या 14 दिया गया है। तो 14 नंबर का प्रश्न क्या कहना है, जो कि सिंपल है, साधारण है। कहता है ना विनोद कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है? क्या भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूणपोष के कार्य के बारे में बात कर लिया जाए तो इसका जो कार्य होता है ना, भ्रूण को पोषण देना होता है। क्या होता है? भ्रूण को पोषण देना होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास सबसे अंतिम प्रश्न दिया गया है 15 नंबर का। तो 15वां प्रश्न क्या कहता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राग नली होती है। तो प्राग नली जो होती है द्विस्तरीय होती है। क्या होती है? प्राग नली जो होती है द्विस्तरीय होती है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द पोलन ट्यूब इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल लेयर्ड हो जाएगा। क्या डबल लेयर्ड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना बाबू, तो सबसे पहले आप वीडियो
वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइएगा। और यदि आप चाहते हैं इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करना, तो चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।